हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी टॉपिक है। बहुत सारे लोग ये बिज़नेस शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि ये बिज़नेस काम कैसे करता है और वास्तव में ये बिज़नेस है क्या, जिसको आज हम फॉरेक्स ट्रेडिंग जानते हैं, या फिर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से इसको इंडिकेट करते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग वास्तव में है क्या और ये काम कैसे करता है। बेसिकली जो फॉरेक्स है ना, वो फॉरेक्स दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है ना। अब ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा काम है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि करेंसी में डील करता है, ठीक है। यानी कि करेंसी की लेन देन को हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। अब इसी करेंसी को हम फॉरेक्स बोलते हैं। यानी कि अगर हमारे पास में 8,000 INR हैं और इसको मुझे एक्सचेंज कराना है US डॉलर में, तो ये जो हमारा 8,000 US डॉलर में बनेगा पैसा, वो हो सकता है हमारा बने 80 USD डॉलर, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं और यही पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक करेंसी से दूसरे करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं, उसके बदले में ये लेते हैं। यानी कि अगर हमें INR के बदले में US डॉलर लेना है तो फिर हमें INR को सेल करना पड़ेगा और USD को बाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। नॉर्मल सी बात है, इतनी आसान बात तो आपको समझ में आ गई होगी। करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग होती है, जैसे यूरो USD, GBP USD, USD INR, और जितने भी मेरे ख्याल से 195 प्लस कंट्रीज़ हैं, तो उन सब के करेंसी का आपस में लेन देन, आपस में एक्सचेंज ही करेंसी ट्रेडिंग है। और इसी करेंसी के ट्रेडिंग को हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं। और आजकल के टाइम में फॉरेक्स का दायरा काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो इसमें हम नॉर्मली ये बोल देते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में गोल्ड भी आता है, करेंसी भी आती है, कमोडिटी भी आती है, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि फॉरेक्स का मतलब होता है करेंसी, और अगर हम गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, कॉपर की बात करें, तो ये सब कमोडिटी में आता है। और अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो वो क्रिप्टो करेंसी में आती है, ठीक है। और अगर ऐसे ही हम ऑयल की बात करें या फिर क्रूड ऑयल की बात करें, इसमें दो कैटेगरी होती हैं, तो फिर वो जो है ऑयल सेक्टर में आता है। तो मतलब इस मिला जुला करके इस पूरे कॉन्सेप्ट को सिंपल सा बोल देते हैं फॉरेक्स, और इसी की प्रोसेस को, इसी के लेन देन को हम बोलते हैं ट्रेडिंग। तो ये हमारा दोनों मिला करके होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है ना। वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मार्केट है या फिर फाइनेंशियल मार्केट है। आपको पता है कि फॉरेक्स में दुनिया के बहुत सारे बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ट्रेड करते हैं, और कमर्शियल बैंक्स अपने क्लाइंट के लिए ट्रेड करती हैं। बाकी और मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह से फाइनेंशियल मार्केट है, और इसमें डेली 6.7 से लेकर के 7 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शंस होता है, ठीक है ना। इतना पर डे का इसका वॉल्यूम है, यानी कि इतना बिजनेस पर डे होता है, इतना ट्रांजैक्शंस पर डे होती है इस मार्केट में। इतना ट्रांजैक्शन दुनिया की किसी मार्केट में नहीं होती जितना कि फॉरेक्स मार्केट में होती है। तो अगर हम लिक्विडिटी के तौर पे देखें या फिर मार्केट के बड़े होने के तौर पे देखें, तो फॉरेक्स मार्केट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, ठीक है ना। 24/7 24/5 ये मार्केट ओपन रहता है। यानी कि मार्केट में 5 दिन काम होते हैं, मंडे टू फ्राइडे। आप ये बोल सकते हो मंडे से लेकर के फ्राइडे के बीच में ये काम होता है, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, करेंसी में पेयर में ट्रेडिंग होती है, 24/5 इसमें काम होती है। और जो मैंने बताया कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है ये, तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। और इसमें जैसे मैंने बताया आपको कि बाई सेल, अगर हमें INR के बदले में अगर हमें USD खरीदनी है, तो फिर हमें INR को बेचना पड़ेगा और उसके बदले में USD को सेल करना पड़ेगा। बस इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है।
हम आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है, फॉरेक्स मार्केट कैसे काम करता है। ज़रूरी है कि अगर हम किसी चीज़ को जान गए हैं तो फिर हम उसके प्रोसेस को, उसके काम करने के तरीके को, बिहेवियर को भी समझें, तभी हमें वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ आ सकती हैं, ठीक है ना। एक करेंसी बाई करते हैं और दूसरी करेंसी सेल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक करेंसी को बाई करते हैं और दूसरी करेंसी को उसी के बदले में सेल करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी मार्केट में गए, सब्जी के मार्केट में गए, और सब्जी के मार्केट में अगर हमें कोई हरा पत्ता लेना है, ठीक है ना, हरा पत्ता लेना है, तो इसे हम किसके बदले में लेंगे, हम लेंगे INR के बदले में। हमने INR को दिया तो उसने मुझको हरा पत्ता दिया, यानी कि हमने INR को बेचा, ठीक है ना, तो फिर हमने हरा पत्ता खरीदा, ठीक है ना। प्राइस डिमांड एंड सप्लाई से मूव करती है, यानी कि जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी और वो जो है प्राइस ऊपर जाएगा, और जिसकी डिमांड कम होगी वो प्राइस नीचे आएगा, ठीक है ना। ये सब बातें होती हैं, और यही हर बिज़नेस में होता है कि मतलब जिसकी प्राइस बढ़ेगी उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और वो हमेशा ऊपर ही जाएगा। जिसकी डिमांड बढ़ेगी उसका प्राइस बढ़ेगा, और जिसकी डिमांड घटेगी उसका प्राइस घटेगा, वो डिक्लाइन में जाएगा। लिक्विडिटी बहुत हाई होती है इस मार्केट में, जो कि मैंने आपको बताया कि $6.5 ट्रिलियन का पर डे बिजनेस होता है, तो इसलिए लिक्विडिटी बहुत हाई रहती है। फॉरेक्स मार्केट कैसे काम करता है, एक करेंसी बाय करते हैं और दूसरी करेंसी सेल करते हैं। देखिए बार बार ये बात रिपीट हो रही है। एग्जांपल USD, और मैंने आपको बताया INR और USD, ठीक है ना। प्राइस डिमांड एंड सप्लाई से मूव करती है, लिक्विडिटी बहुत हाई रहती है, ठीक है ना। तो ये मतलब मैं आपको मोटा मोटी बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक ज़रूरी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग अगर आपको डिटेल में सीखनी है, डीप में, तो मैं जूम क्लासेस के ज़रिए से क्लासेस करता हूँ, डेली क्लासेस होती है। तो अगर आपको भी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करके एक अपने स्किल को बिल्ड करना है और अपना एक साइड बिजनेस डेवलप करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारा क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिगिनर के लिए बेसिक टर्म्स क्या है, मतलब कि बिगिनर इसको कैसे ट्राई करे, बिगिनर इसको शुरू कैसे करे, शुरुआत कहाँ से करें। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हमें लॉट साइजेस पता होने चाहिए कि हम कौन से लॉट में ट्रेड करें। अब इसमें लॉट साइज ना 3 तरह की होती हैं। एक तो होता है स्टैंडर्ड होता है, एक होता है माइक्रो, और एक होता है मिनी, ठीक है ना। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो फिर 0.01 सबसे छोटा लॉट है, यानी कि मिनी है ये। फिर उसके बाद में 0.2 आता है, फिर 0.1 आता है, फिर उसके बाद 1 आता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ, अगर मिनी की बात मैं करूँ तो 0.01, अगर मैं माइक्रो की बात करूँ तो फिर 0.1, और अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ तो 1। तो ये लॉट साइजेज होते हैं, मेनली ये 3 लॉट ही होते हैं जो कि मार्केट में काम करते हैं। बेसिकली जब आपका लॉट साइज, जब आपका कैपिटल बड़ा होता है, तो फिर आप इसको अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। पिप्स प्राइस का मूवमेंट है, देखो इसमें पिप्स को थोड़ा बताना उतना आसान नहीं है, क्योंकि पिप्स हर करेंसी का अलग होता है, ठीक है ना। गोल्ड में पॉइंट आता है और करेंसी में पिप्स आते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि लॉट साइजेस 1000, 10,000 और 1,00,000 ये लॉट साइजेस होते हैं। और पिप्स प्राइस मूवमेंट को हम पिप्स बोलते हैं, यानी कि अगर जैसे कि मान लीजिए ये मेरे ख्याल से GBP का दिया है, तो 1.2330। अब अगर 1.2331 आ गया ना, ये 0 से बढ़कर के 1 आ गया ना, तो यानी कि एक पिप प्राइस ने मूव किया। और ऐसे ही हर करेंसी का अलग अलग प्राइस का मूवमेंट होता है डेली। कोई करेंसी पर डे 80 से 90 पिप्स मूव करती है, कोई जो है 80 से 150 मूव करती है, कोई जो है 40 से 70 मूव करती है। तो यह हर करेंसी का मूव का पैटर्न है, उसका प्राइस का स्पीड है, ठीक है ना, जो कि हम उसको पिप्स से मेज़र करते हैं। तो पिप्स का मतलब ये होता है कि उसका एक डिजिट जब हम प्राइस का मूव करते हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पिप्स को डिफाइन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया, ठीक है। लेवरेज क्या होता है, देखिए कैपिटल से बड़ा ट्रेड लेना लेवरेज कहलाता है। अगर आपके पास में 100 रुपये हैं और आपको ब्रोकर या फिर उसी से रिलेटेड कोई ऐसी फर्म ये सुविधा देती है कि आप 100 रुपये लेकर के आप 1000 का बिजनेस कर सकते हो, तो इसी को बोलते हैं ना लेवरेज, कि ये लीवरेज दे रहा है, यानी कि छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो अगर हम ये 10 गुना लीवरेज आपका हो गया, ठीक है ना, तो ये 1/10 का लीवरेज आपको कंपनी दे रही है, फिर ब्रोकर दे रहा है। तो लीवरेज से फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारे पास में 100 रुपये भी है ना, तो भी हम उस 100 रुपये से 1000 का बिजनेस कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास भले ही हमारे पास 100 रुपये हों, लेकिन हमें 1000 मिलते हैं और 900 रुपये
हमको ब्रोकर देता है लेवरेज के तौर पे कि आप 100 रुपये लेकर के आओ और आप 1000 का बिजनेस करो। लेकिन इसमें एक ज़रूरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि भले ही आपको ब्रोकर 1000 देता है माल खरीदने के लिए, लेकिन आपका एसएल जो रहेगा ना वो 100 रुपये ही रहेगा। यानी कि जैसे ही कीमत 100 रुपये से नीचे जाएगी तो आपका ट्रेड कट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं लीवरेज। भले ही आपको ब्रोकर 1000 दे रहा हो, लेकिन जो आपका एसएल जाएगा ना वो 100 रुपये ही जाएगा। यानी कि जैसे ही आपका 100 रुपये से ज़्यादा नुकसान होगा तो आप उस मार्केट से बाहर हो जाएंगे, आप उस बिज़नेस से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, बिगिनर के लिए ट्रेडिंग रूल्स क्या हो सकते हैं। देखिए, छोटी सी वीडियो में तो मैं आपको पूरा नहीं बता सकता, लेकिन पहले आपको डेमो अकाउंट यूज़ करना चाहिए, अगर पेपर ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट, उसी में आपको सीखना चाहिए। एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करो और ओवर ट्रेडिंग से बचो, जिसमें ओवर ट्रेडिंग में 3-4 चीज़ें होती हैं। इमोशंस सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उसमें होता है फियर, ग्रीड, और इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ख़ुद की पर्सनालिटी को ऑब्ज़र्व करके इसमें फ़िट करना, ठीक है ना। तो ये मोटा मोटा कुछ 2-4 पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बता दिया। बेसिक है। देखिए, ये सारी चीज़ें ना बहुत लंबी होती हैं, एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम जाता है। तो अगर आपको ये सीखना हो कि भाई चलो ठीक है, मेरे को सीखना है एक फॉरेक्स ट्रेडिंग पूरा, तो आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मिलते रहिए, और अगर कोई क्वेश्चन तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।